हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और हिस्ट्री में आज एक नए टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। क्या? भक्ति आंदोलन। और प्रीवियस एग्जामिनेशंस में तकरीबन 30 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। यानी कि आज ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर एग्जामिनेशंस में हाईलाइट होता है। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और कल हमने बौद्ध धर्म और बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए, बौद्ध संगीति से जुड़े हुए प्रीवियस एग्जामिनेशन में 15 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल के लेक्चर को हम याद करें तो कल हमने बौद्ध धर्म और बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा था। आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी को एक प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सैल्यूट। ऐसे ही आप हमारे साथ सपोर्ट में रहिए क्योंकि आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने जा रहा हूं और आपकी तरफ से जो प्यार और रिस्पांस मिल रहा है उनके बदले में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बौद्ध संगीति की बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। और बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति ईसा पूर्व 483 में आयोजित हुई थी। कहां आयोजित हुई थी? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में। एक बार फिर से पढ़ ले। ओके, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब आयोजित हुई? ईसा पूर्व 483 में। कहां आयोजित हुई? राजगृह में आयोजित हुई। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई? कालाशोक के शासनकाल में। कब आयोजित हुई? ईसा पूर्व 383 में। कहां आयोजित हुई? वैशाली में। और यह द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साब कबीर थे। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई? सम्राट अशोक के शासनकाल में। कब आयोजित हुई? ईसा पूर्व 251 में। कहां आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। और यह तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोग्गलीपुत्त तिस्सा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। मोग्गलीपुत्त तिस्सा तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कहां आयोजित हुई? कश्मीर के कुंडल वन में। तो यहां आप देख सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई। कब आयोजित हुई? ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में आयोजित हुई। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? अश्वघोष था। ओके, हमने रिवीजन कर लिया। चलिए, आज हम चर्चा करते हैं भक्ति आंदोलन की। यानी कि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और यहां हम टू द पॉइंट चर्चा करने वाले हैं। और इसीलिए यह वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताना कि कैसा फीलिंग हो रहा है। चलिए, भक्ति आंदोलन की बात करें। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप सभी को पता चल गया है कि कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहां स्क्रीन पर रखता हूं और यह इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हैं जिसका आंसर आपको गैस करना है कि क्या आना चाहिए। ओके, भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है। कहां पर? भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है। और भक्ति की अवधारणा मौर्योत्तर काल में आई थी। दोनों दोस्तों याद रख लो कौन सी बात, कि भक्ति का पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में। और भक्ति की अवधारणा हमारे भारत देश में कब आई थी? मौर्योत्तर काल में आई थी। और सबसे पहले भक्ति आंदोलन में नाम लिया जाए तो यह नाम है आदि शंकराचार्य का। किसका? आदि शंकराचार्य का। उनका जीवन काल है 788 ईस्वी सन से लेकर 820 ईस्वी सन तक। और शंकराचार्य ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय का नाम क्या था? स्मृति संप्रदाय।
महिष्मति में मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया और शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करवाई। दोस्तों याद रख लो कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ बुराइयां आ गई थी, उसी वक्त भक्ति आंदोलन का उदय होता है। और सबसे पहले भक्ति आंदोलन में नाम लिया जाए तो यह नाम है आदि शंकराचार्य का। उनका कार्यकाल जीवन काल है ईस्वी सन 788 से लेकर 820 तक। उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। और महिष्मति में मंडन मिश्र की पत्नी भारती से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था और शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करवाई। यह सबसे महत्वपूर्ण उनका कार्य है। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करवाई। चारों की बात हम करने वाले हैं। तो शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। क्या? शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। दोस्तों यहां कंफ्यूजन ना हो और इसीलिए ऐसे दोस्तों शब्द को आपको पकड़ना होगा कि अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया है? शंकराचार्य ने दिया है। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन दिया है। इसमें क्या बात कही गई है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। क्या? अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ब्रह्म और जीव तत्वतः एवं मूलतः एक ही है। दोनों के बीच जो अंतर नजर आता है वह अज्ञानता के कारण है और अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। क्या? हमारे शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो यहां एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, महिष्मति में मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया, 4 पीठों की स्थापना की और शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद बोले तो आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसी तरह की विचारधारा है अद्वैतवाद में। और अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान पर बल दिया गया है अद्वैतवाद में। और बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से किस दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है? तो हमने कौन से दर्शन की बात की? अद्वैतवाद। क्या? अद्वैतवाद में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यहां जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में हाईलाइट हो गई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो बताइए अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? आपका ध्यान स्क्रीन पर था तो आपको आंसर पता चल गया। अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य जी ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शंकराचार्य। और शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना पूरे भारत देश में की थी। 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। चारों पीठों के नाम आपको याद रख लेने हैं। सबसे पहली पीठ का नाम है बद्रीनाथ। किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। यहां पर देख सकते हैं बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, जिसे ज्योतिष पीठ कहा गया है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ और यहां पर पश्चिम में द्वारिका यानी कि गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ अवस्थित है। यानी कि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ की स्थापना की, शंकराचार्य ने गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना की और शंकराचार्य ने ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और शंकराचार्य ने कर्नाटक के मैसूर में, कहां पर? कर्नाटक के मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। सभी इंफॉर्मेशन आपने याद रख ली। मैं आगे चलकर आपको पूछने वाला हूं, एक बार फिर से पढ़ ले। ओके, शंकराचार्य के 4 पीठों के नाम। पहली बात तो ज्योतिष पीठ, कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पर? बद्रीनाथ। दूसरी पीठ का नाम है शारदा पीठ, कहां पर? गुजरात के द्वारिका में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। तीसरी पीठ का नाम है ओडिशा के पुरी में, जिसका नाम है गोवर्धन पीठ।
और चौथी पीठ का नाम है कर्नाटक में स्थित मैसूर, वहां पर नाम है श्रृंगेरी पीठ। याद रख लिया? ओके, चलिए शंकराचार्य के 4 पीठों के नाम आपने याद रख लिए हैं, तो बताइए ज्योतिष पीठ कहां स्थापित की गई है? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, कहां पर? उत्तराखंड में, याद है ना? ओके। शारदा पीठ कहां पर? द्वारिका, द्वारिका बोले तो गुजरात में स्थापित की गई है। ओके। गोवर्धन पीठ कहां पर? पुरी में। पुरी किस राज्य में? ओडिशा में। वेरी नाइस। श्रृंगेरी पीठ मैसूर में। ओके, मैसूर कहां पर? कर्नाटक में। क्लियर? ओके, चलिए इसी इंफॉर्मेशन को कुछ इसी तरह भी हम याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कौन सी पीठ? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, कौन सी? ज्योतिष पीठ। तो याद रखो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ। द्वारका गुजरात में पीठ का नाम क्या है? वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद आया, शारदा पीठ, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद है। उड़ीसा के पुरी में क्या नाम आया? गोवर्धन पीठ। और कर्नाटक के मैसूर में कौन सी पीठ? श्रृंगेरी पीठ। चलिए आगे बात करें तो किसको प्रच्छन्नबद्ध कहा जाता है? किसको प्रच्छन्नबद्ध कहा जाता है? शंकराचार्य को प्रच्छन्नबद्ध कहा जाता है, क्योंकि शंकराचार्य बौद्ध धर्म से आकर्षित हुए थे। और अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के एक और संत, जिसका नाम है रामानुजाचार्य। क्या नाम है? रामानुजाचार्य। इमेज में आप देख सकते हैं, उनका जीवन काल है ईस्वी सन 1017 से लेकर 1137 तक। रामानुजाचार्य, उनका जीवन काल है 1017 से लेकर 1137 तक। और यमुनाचार्य के शिष्य थे। क्या? रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे। और रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? विशिष्टता द्वैत। दोस्तों याद रख लो, ऐसी इंफॉर्मेशन अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होती है। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? विशिष्टता द्वैत। और रामानुजाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? श्री संप्रदाय की स्थापना की। और रामानुजाचार्य जी ने भक्ति को दार्शनिक आधार माना। ब्रह्म और जीव तत्वतः तथा मूलतः एक नहीं है। दोस्तों यहां अद्वैतवाद में क्या बात की गई है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन यहां पर रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैत दर्शन में क्या कहा है? ब्रह्म और जीव तत्वतः तथा मूलतः एक नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे, उन्होंने दर्शन दिया है विशिष्टता द्वैत। संप्रदाय है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने भक्ति को दार्शनिक आधार माना। ब्रह्म और जीव तत्वतः तथा मूलतः एक नहीं है, ऐसा माना जाता है यह श्री संप्रदाय में। क्लियर? चलिए रामानुजाचार्य का जीवन काल है 1017 से लेकर 1137 तक। किसके शिष्य थे? मैंने आपको हाल ही में बताया। किसके शिष्य थे? यमुनाचार्य के शिष्य थे। यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानुजाचार्य। कौन सा दर्शन दिया है? विशिष्टाद्वैतवाद। क्या? विशिष्टाद्वैत। ओके, विशिष्टाद्वैत। और संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे, उन्होंने विशिष्टता द्वैत दर्शन दिया है और श्री संप्रदाय की स्थापना की। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? क्या? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन था? ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था।
विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो हमने किसकी बात की? रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। और रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? ऐसा भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था। दोस्तों हर बार मैं बात नहीं करूंगा कि कौन सी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, लेकिन यहां आप देख सकते हैं। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे रामानुजाचार्य जी। और अद्वैतवाद से संबंधित कौन थे? सबसे पहले हमने किसकी बात की? शंकराचार्य की बात की। अद्वैतवाद से संबंधित थे। और रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। क्या? वैष्णव। और अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के तीसरे संत, जिसका नाम है निम्बार्काचार्य। क्या नाम है? निम्बार्काचार्य। इमेज में आप देख सकते हैं। सभी भक्ति आंदोलन के संतों को एक प्यार भरा प्रणाम करते हैं और बात करते हैं निम्बार्काचार्य की। उन्होंने कौन सा दर्शन दिया है? द्वैताद्वैतवाद। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो यहां पर देखिए निम्बार्काचार्य, तो यहां पर दोस्तों आधा र आपको दिख रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो यहां पर दर्शन उन्होंने जो दिया है वहां पर भी कुछ इसी तरह आपको दिखाई पड़ेगा। तो निम्बार्काचार्य दर्शन है द्वैताद्वैतवाद, यहां पर 2 बार द्व आता है। और निम्बार्काचार्य के संप्रदाय का नाम क्या है? सनक संप्रदाय से जुड़े हुए थे निम्बार्काचार्य। एक बार फिर से पढ़ ले। निम्बार्काचार्य का दर्शन है द्वैताद्वैतवाद, संप्रदाय का नाम है सनक संप्रदाय। तो बताइए निम्बार्काचार्य का दर्शन का नाम हमने क्या पढ़ा? द्वैताद्वैतवाद। ओके। और किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? सनक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं निम्बार्काचार्य। एक बार फिर से पढ़ लो। निम्बार्काचार्य का दर्शन है द्वैताद्वैतवाद, वो सनक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, द्वैताद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, यहां आपको दिख रहा है कुछ इसी तरह की पैटर्न यहां पर भी बनती है। कहां पर? यहां पर बनती है। तो द्वैताद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने की थी। और अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के संत माधवाचार्य के। माधवाचार्य का दर्शन है द्वैतवादी। क्या? माधवाचार्य का दर्शन है द्वैतवादी। और इनका संप्रदाय ब्रह्म अथवा स्वतंत्रवाद के नाम से विख्यात हुआ है। एक बार फिर से पढ़ ले। माधवाचार्य का दर्शन है द्वैतवादी, इनका संप्रदाय ब्रह्म अथवा स्वतंत्रवाद के नाम से विख्यात हुआ है। द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी। अद्वैतवाद क्या है वो आपको पता चल गया है। ओके, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो हमने किसका नाम लिया? माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की थी। और अब बात करते हैं वल्लभाचार्य की। भक्ति आंदोलन के एक और संत जिसका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जीवन काल है 1479 से लेकर 1531 तक। और वल्लभाचार्य का एक नाम विष्णु स्वामी भी है। क्या? वल्लभाचार्य का एक और नाम भी है विष्णु स्वामी। इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किसने किया? तो हमारा आंसर होना चाहिए वल्लभाचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन दिया है वल्लभाचार्य ने। तो आपने याद रख लिया कि वल्लभाचार्य का एक और नाम है विष्णु स्वामी। उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किसने किया? वल्लभाचार्य ने। और उन्होंने कौन सा दर्शन दिया है? शुद्धाद्वैतवाद दिया है। शुद्धाद्वैतवाद। ओके, तो शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद को यदि शब्द को विभाजित किया जाए तो शुद्ध प्लस अद्वैतवाद। तो यहां पर लिखा है शुद्ध प्लस अद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था?
ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने किया। ओके, आगे बात करें तो उत्तर भारत में जो भी संत हुए जिन्होंने समाज सुधार का कार्य किया या तो किसी और भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, तो उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण नाम है रामानंद का। रामानंद का कार्य जीवन काल है 1294 से लेकर 1411 तक। दोस्तों, रामानंद का जीवन काल है 1294 से लेकर 1411 तक, और ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया था। यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संत ने सबसे पहले हिंदी में संदेश दिया था? रामानंद जी ने। और इनके 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न वर्गों से संबंधित थे। क्या? रामानंद के 12 शिष्य थे और वो भी भिन्न भिन्न वर्गों से संबंधित थे, और वो भी एक से एक बढ़कर संत भी हुए। उनकी भी बात करने वाले हैं। तो रामानंद ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। इनके 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न वर्गों से संबंधित थे। तो यहां इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो हमने किसका नाम लिया? रामानंद का नाम लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामानंद, और आईएएस की प्रीलिम एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, आपका ध्यान स्क्रीन पर है ना? वाकई में बढ़िया मजा आ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है। बदले में एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करें, एक अच्छी सी कमेंट लिखें, और साथ साथ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। क्लियर? और यहां हमने रामानंद के 12 शिष्यों की बात की। तो रामानंद के 12 शिष्यों में एक है कबीर। कबीर किस ज्ञाति से जुड़े हुए थे? वो जुलाहा थे। धन्ना एक जाट परिवार से संबंधित थे, और रैदास एक चर्मकार थे, और सेन एक नाई थे। दोस्तों, यह चारों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और यह चारों के बारे में प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर एक जुलाहा थे, धन्ना एक जाट थे, रैदास एक चर्मकार थे, सेन एक नाई थे। क्लियर? तो सही जोड़ सुमिलित करें। चलिए बताइए, कबीर एक क्या थे? कबीर एक जुलाहा थे। धन्ना क्या थे? धन्ना एक जाट थे। रैदास क्या थे? रैदास एक चर्मकार थे। और सेन क्या थे? सेन एक नाई थे। क्लियर? आपने याद रख लिया, वेरी नाइस। तो बताइए, कबीर क्या थे? कबीर एक जुलाहा थे। धन्ना क्या थे? जाट थे। रैदास क्या थे? रैदास एक चर्मकार थे। और सेन क्या थे? सेन एक नाई थे। क्लियर? ओके। कबीर किसके शिष्य थे? ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश की लोअर सब की या प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि कबीर किसके शिष्य थे। मैंने किसके बारे में बात की हाल ही में कि रामानंद के 12 शिष्य थे। इसमें कबीर का भी नाम आया, धन्ना, रैदास, सेन। तो यहां सही आंसर है कि कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ओके। और भक्ति संत कबीर किससे संबंधित थे? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने क्या याद रखा? भक्ति संत कबीर किससे संबंधित थे? भक्ति संत कबीर एक जुलाहा थे, और यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। भक्ति संत सेन किससे संबंधित थे? यह भी दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भक्ति संत सेन किससे संबंधित थे? सेन एक नाई थे। क्या? नाई थे। आगे बात करें तो भक्ति संत रविदास यानी कि रैदास किससे संबंधित थे? यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। यानी कि यह इंफॉर्मेशन को कूट बनाकर ही एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में कुछ इसी तरह की पैटर्न है कि कूट बनाकर आपको दिया जाता है। लेकिन यह इंफॉर्मेशन आपके पास है तो इसी को आधार बनाते हुए सभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भक्ति संत रविदास यानी कि रैदास किससे संबंधित थे? रविदास
एक दोस्तों यहां चर्मकार थे। क्या? चर्मकार। और चर्मकार को हम मोची भी कह सकते हैं। कबीर के बारे में बात करें तो कबीर का जीवन काल है 1398 से लेकर 1518 तक। दोस्तों यह संभवित कार्यकाल बताया गया है, इनके आसपास हो सकते हैं। तो कबीर का जन्म कहां पर हुआ है? काशी में। कबीर का निधन मगहर में हुआ, मृत्यु मगहर में, जन्म काशी में। और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके? कबीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर के शिष्य भागुदास ने बीजक का संकलन किया था। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में कि बीजक का संकलन किसने किया था? कबीर के शिष्य भागुदास ने। और कबीर की फेमस रचनाएं भी है, सबद, होली, रेखताल आदि। एक बार फिर से पढ़ ले। कबीर का जन्म काशी में, मृत्यु मगहर में, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीर के शिष्य भागुदास ने बीजक का संकलन किया और रचनाएं हैं सबद, होली, रेखताल। ओके, तो बताइए कबीर का जन्म कहां पर? कबीर का जन्म हुआ है काशी में, मृत्यु कहां पर हुई है? मगहर में। मगहर में मृत्यु। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के शिष्य भागुदास ने किसका संकलन किया था? बीजक का संकलन किया। रचनाएं कौन कौन सी है? तो रचनाएं दोस्तों एक है होली, रेखताल, और यहां एक मिस हो गया, देख लेते हैं। सबद, होली, रेखताल। सबद, होली, रेखताल यह कबीर जी की रचनाएं हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि बीजक के रचयिता कौन थे? तो मैंने आपको बताया कि बीजक के रचयिता कबीर जी के शिष्य भागुदास ने बीजक का संकलन किया। लेकिन यहां जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था वहां भागुदास का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन कबीर दिया गया था। तो दोस्तों यदि कबीर ना हो तो भागुदास का नाम भी हो सकता है। ओके, और इसीलिए एग्जामिनेशन में यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि कबीर के शिष्य भागुदास ने बीजक का संकलन किया था। बीजक के रचयिता कौन थे? भागुदास ऑप्शन में न हो तो कबीर आपको क्लिक कर देना है। और गुरु नानक जी की बात करें, गुरु नानक का जीवन काल है 1469 से लेकर 1539 तक। गुरु नानक की बात आई, यानी कि सिख संप्रदाय के स्थापक, सिख धर्म के स्थापक और सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर हमने हमारे जीके 2020 चैनल पर प्रोवाइड किया है। आपने भी देख लिया है और अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि सिख समुदाय के 10 गुरुओं के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। लेकिन भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए एक महान संत है, इसीलिए यहां मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ, मृत्यु करतारपुर में। और नानक ने कबीर के विपरीत आदर्श राज्य के निर्माण की परिकल्पना की थी। क्या? गुरु नानक देव जी ने कबीर के विपरीत आदर्श राज्य के निर्माण की परिकल्पना की थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जिसके शासनकाल ने गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? किसके शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो किसके शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए आगे बात करें। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? यह गुरु नानक देव जी का एक सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। किसने कहा था? गुरु नानक देव जी ने कहा था। कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ?
कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? कौन? गुरु नानक उस समय उपदेश देते थे जब बाबर सत्तारूढ़ हुआ। और अब बात करते हैं रैदास की। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। क्या? कबीर जी ने रैदास को संतों का संत कहा है। और नरसिंह मेहता की भी बात कर ले। नरसिंह मेहता का कार्य क्षेत्र है गुजरात। कहां? नरसिंह मेहता का कार्य क्षेत्र है गुजरात। और गांधी जी का एक प्रिय भजन है, और भजन के शब्द क्या है? वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। दोस्तों, मैं गुजरात से हूं और यह एक गुजराती भजन है। वो गांधी जी को सबसे प्रिय भजन था। मैं अपने राग में सुनाना चाहता हूं। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। किसका भजन था? नरसिंह मेहता का। किसको बहुत प्रिय भजन था? गांधी बापू को। तो रैदास के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है? कबीर ने कहा है कि संतों का संत है रैदास। नरसिंह मेहता का कार्यक्षेत्र है गुजरात। और गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता ही थे। तो कबीर ने किसको संतों का संत कहा है? कबीर जी ने किसको संतों का संत कहा है? रैदास को कबीर जी ने संतों का संत कहा है। कबीर जी। सूरदास की बात करें तो सूरदास, उनके बारे में दो फैक्ट याद रख लेने हैं। एक तो अष्ट छाप के प्रधान थे। क्या? सूरदास अष्ट छाप के प्रधान थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्या? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। दो बात याद रख लो, अष्ट छाप के प्रधान थे सूरदास और वल्लभाचार्य के शिष्य भी सूरदास थे। और अब बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कवियत्री थी। रत्ना सिंह की इकलौती पुत्री थी मीराबाई। इनका विवाह उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार युवराज भोजराज से हुआ था। क्या? मीराबाई रत्ना सिंह की इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार युवराज भोजराज से हुआ था। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राजस्थान की एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। क्या नाम था? राजकुमार भोजराज था। और यहां मैंने आपको हाल ही में बताया कि मीराबाई का विवाह उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार युवराज भोजराज से हुआ था। किनके साथ? भोजराज के साथ। और मीराबाई किसकी समकालीन थी? ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि मीराबाई किसकी समकालीन थी? मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थी। किसकी? तुलसीदास की। और राग गोविंद के रचनाकार कौन है? ऐसा भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की प्रीलिम पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई ने किसकी भक्ति की है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। यानी कि गोविंद श्री कृष्ण का एक और नाम है। तो राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई। और नरसिंह मेहता गुजरात के एक आदि कवि। पानबाई वो भी गुजरात की एक कवियत्री। और गंगा सती और पानबाई के बीच क्या संबंध है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कि कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। यहां किस कालक्रम में कौन से संत हुए थे उनके बारे में यहां हमें बताना है। तो मैंने आपको हाल ही में बताया, आपने सही क्रम याद रख लिया है। तो सबसे पहले किसका नाम लेना चाहिए? सबसे पहले आए कबीर। कौन आए? कबीर। कबीर के बाद आए गुरु नानक जी। गुरु नानक के बाद आए चैतन्य और चैतन्य के बाद आई मीराबाई। तो यह सही कालानुक्रम है। कौन सा? कबीर। कबीर के बाद गुरु नानक, गुरु नानक के बाद चैतन्य, चैतन्य के बाद मीराबाई। और यह भी एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? इमेज में आप देख सकते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे?
तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यह भी एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास थे। और यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड की एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास थे। और रामचरितमानस के बारे में हमारे गुजरात के पूज्य मोरारी बापू है, वो दोस्तों राम कथा का आयोजन करते हैं और राम कथा को वर्तमान समय के साथ जोड़कर वो बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं। ऐसे मोरारी बापू को शत शत नमन। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? क्या बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? यह भी एक राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। यह मुख्य साम्य था बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में। क्या? संसार दुखपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन काल है 1186 से लेकर 1523 तक। दोस्तों यहां सालवारी में कुछ ऐसा हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है यहां, क्योंकि 1186 से लेकर 1523 तक चैतन्य महाप्रभु, यहां दोस्तों वैलिड इंफॉर्मेशन शायद नहीं हो सकती है, तो यहां प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो संकीर्तन प्रणाली चलाई थी। क्या? चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रणाली चलाई थी। और गौरांग महाप्रभु भी उसे कहा जाता है। क्या? चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। और एक मुसलमान शिष्य था हरिदास। क्या? चैतन्य महाप्रभु का एक मुसलमान शिष्य था जिसका नाम था हरिदास। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। संकीर्तन प्रणाली किसने चलाई? चैतन्य महाप्रभु ने। गौरांग महाप्रभु किसका एक और नाम है? चैतन्य महाप्रभु का। किसका एक मुसलमान भी शिष्य था? हरिदास नाम का, चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। और यह भी दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहां हमने जो संतों का जिक्र किया, इनमें सबसे पहले किसकी बात की? शंकराचार्य की बात की। तो शंकराचार्य सबसे पहले यहां पर है। शंकराचार्य के बाद हमने किसका नाम लिया? रामानुजाचार्य का नाम लिया। और अब नाम लिया है चैतन्य महाप्रभु का। यानी कि कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। यह दोस्तों दो एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। और अब शंकर देव की बात करें। शंकर देव का संबंध है असम राज्य से। एक शरण संप्रदाय तथा महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना शंकर देव ने की थी। क्या? एक शरण संप्रदाय तथा महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शंकर देव, जिसका संबंध है असम राज्य से। कामरूप, कामरूप देश किसे कहा जाता है? असम को कामरूप देश कहा जाता है। और यहां शब्द का प्रयोग किया गया है कामरूप का। तो कामरूप में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय, यानी कि वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? कामरूप में, यानी कि असम राज्य में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो हमने किसका नाम लिया? शंकर देव ने कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। और यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। क्या? सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। और यहां भी मैंने आपको बताया वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था कामरूप देश में किसने? तो हमारे संत शंकर देव ने। और असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? दोस्तों 3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द को ऐसे वैसे घुमाकर यह क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने किया। और अब महाराष्ट्र के महान संतों की बात करें। महाराष्ट्र के महान संतों की बात करें, ज्ञानदेव, उनका जीवन काल है 1275 से लेकर 1296 तक। गीता पर भाष्य लिखा, शंकर पर टीका लिखा। किसने? ज्ञानदेव ने गीता पर भाष्य भी लिखा, शंकर पर टीका भी लिखा। और दूसरे संत का नाम है नामदेव।
नामदेव एक दर्जी थे। महाराष्ट्र में नामदेव को वारकरी परंपरा में स्थान दिया जाता है। क्या? नामदेव एक दर्जी थे और महाराष्ट्र में नामदेव को वारकरी परंपरा में स्थान दिया जाता है। और महाराष्ट्र के एक तीसरे महान संत जिसका नाम है संत एकनाथ, वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त का मार्ग प्रशस्त किया। किसने? हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम एक सांसारिक जीवन जीते हैं। तो संत एकनाथ जी ने वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त का मार्ग प्रशस्त किया। किसने? संत एकनाथ ने। ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भक्ति संत नामदेव संबंधित थे। किससे संबंधित थे? संत नामदेव एक दर्जी थे। क्या थे? एक दर्जी थे। मैंने आपको हाल ही में बताया, नामदेव एक दर्जी थे। क्लियर? ओके। और कौन? वारकरी संप्रदाय का संत था। वारकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव था, जिसका भी मैंने आपको हाल ही में जिक्र किया। महाराष्ट्र में नामदेव को वारकरी परंपरा में स्थान दिया जाता है, यानी कि नामदेव वारकरी संप्रदाय के संत थे। कौन? नामदेव। यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, 2 बार पूछा गया है। ओके। संतों का कालानुक्रम इस प्रकार है, यानी कि यहां कालानुक्रम दिया गया है 3 ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या है? तो संतों का कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले नाम आएगा नामदेव का, उनके बाद नाम आएगा कबीर का, बाद में नानक का और लास्ट में मीराबाई का नाम आएगा। ओके। और अब तुकाराम की बात करें तो इमेज में आप देख सकिए, ये है तुकाराम जी। तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। और 5वें संत का नाम है रामदास, शिवाजी के समकालीन थे। क्या? रामदास शिवाजी के समकालीन थे। इनकी पत्रिका का नाम दासबोध आनंद भुवन है। ये धरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे और रामदास शिवाजी के समकालीन थे। इनकी पत्रिका का नाम दासबोध आनंद भुवन है और ये धरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? संत तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? वो जहांगीर के समकालीन थे। यह भी दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। क्लियर? तो चलिए यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके ये सारी इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में और पढ़ सकते हैं। वाकई में बढ़िया मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने के लिए चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं उनका करिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। बस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।